व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शक्तिमान के बारे में, मेरा मतलब सर्वनाम के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। और यकीन मानो एक बार अगर आपको प्रोनाउन आ गए ना तो मोहल्ले की सारी लड़कियां कहेंगी शादी करूंगी तो इस प्रोनाउन वाले लोंडे से ही करूंगी। तो इसीलिए अगर आपको करनी है जल्दी शादी तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा शुरुआत करते हैं वीडियो की और सीखते हैं प्रोनाउन। आज की इस वीडियो में मैं आपको आधे प्रोनाउन सिखाऊंगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो बाकी के आधे पार्ट 2 में खत्म कर दूंगा, किस्सा ही खत्म हो जाएगा प्रोनाउन का। अब मेरे बराबर में आप एक चार्ट देख रहे होंगे। इस चार्ट में मैंने प्रोनाउन के मेन 2 केसेस की बात की है। पहला केस है पॉजिटिव केस और दूसरा है रिफ्लेक्सिव केस। यार हम देसी लोग हैं, ये फालतू की चीजें मत बताया करो। पॉजिटिव रिफ्लेक्सिव मैं आपको सिंपल स्टाइल में बताता हूं। देखो भाई, पॉजिटिव केस का मतलब यह है कि जब भी हिंदी में 3 शब्द आए, कौन से? अपना, अपनी, अपने, तो भाई वहां पर ये पॉजिटिव केस ही लगेगा। ये जितने भी शब्द हैं ये सब इस्तेमाल होंगे। कैसे वो मैं बाद में बताऊंगा। और अगर हिंदी में लिखा हुआ है खुद, ध्यान देना शब्द पे, खुद, तो ऐसी कंडीशन में फिर वो रिफ्लेक्सिव वाला जो केस है ना वही वाला लगेगा। तो अपना, अपनी, अपने वाला है तो वो पहला वाला, और अगर खुद आ रहा है शब्द के हिंदी में तो इंग्लिश में हमेशा हमेशा वो दूसरी वाली, वो रिफ्लेक्सिव वाली चार्ट का इस्तेमाल होगा। आइए पहले चार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए जो लाल रंग में शब्द लिखे हुए हैं इनका नाम मैंने दिया है मालिक। ये मालिक है हमारे, जैसा ये बोले भाई वैसा ही करना। ये दोनों चार्ट उन्हीं के कहने पर चलेंगे, मालिक के। मालिक मतलब ये सब्जेक्ट हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, नेम इट। तो जैसा जिस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के कहने पे, उसी के आधार पे, उसी को देखकर हम बाकी की 2 चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पॉजिटिव वाली चार्ट का यानी अपना, अपनी, अपने वाली चार्ट की बात करें तो अगर हमारा मालिक आई है यानी हमारा सब्जेक्ट आई है तो पॉजिटिव में हमेशा हमेशा माई का ही प्रयोग होगा। अगर यू है तो योर का, वी है तो अवर का, दे है तो देयर का, ही है तो हिज, शी है तो हर, और अगर नाम है तो नाम का नाम नहीं, लड़के का नाम है तो हिज, और लड़की का नाम है तो भाई हर लगेगा, और इट का इट्स में रहेगा। भाई रिफ्लेक्सिव चार्ट में भी ऐसा ही करना है, मालिक के कहने पे चलना है। अगर हमारे मालिक आई हैं तो रिफ्लेक्सिव यानी खुद में हमेशा हमेशा माई सेल्फ का प्रयोग होगा। अगर यू है तो यहां पे 2 शब्द हैं यू के लिए रिफ्लेक्सिव में यानी खुद में, योर सेल्फ और दूसरा है योर सेल्व्स। अब दोनों का इस्तेमाल कहां है वो मैं आपको एग्जांपल देते टाइम बता दूंगा। वी है तो आर सेल्व्स, स्पेलिंग का ध्यान रखना, किसी में एफ है किसी में वीईएस है। और अगर दे है देम सेल्व्स, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ। लेकिन हाँ नाम वाले में नाम का नाम नहीं आएगा। लड़के का नाम है तो हिम सेल्फ और लड़की का नाम है तो हर सेल्फ। इसके बाद फिर वही इट का इट सेल्फ। अब मैं आपको बस 10 एग्जांपल्स दूंगा और इन 10 के 10 एग्जांपल्स में ये वाला टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और भेजे में घुस जाएगा। लेकिन हाँ एक एक एग्जांपल बड़ा ध्यान से देखना क्योंकि हर एक एग्जांपल में आप एक नई चीज सीखेंगे। 4 एग्जांपल होंगे पॉजिटिव वाले यानी अपना, अपनी, अपने के ऊपर, 4 होंगे रिफ्लेक्सिव यानी वो खुद के ऊपर, और बाकी के 2 एक्स्ट्रा दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा सीख मिलेगी। अब सबसे पहले शुरू के 4 एग्जांपल्स पर नजर मारो जो कि अपना, अपनी, अपने के ऊपर होंगे। पहला सेंटेंस है मैं अपना घर बेच रहा हूं। अब इस सेंटेंस में देखो लिखा हुआ है अपना। अब ये जो अपना शब्द है ये कहीं गूगल पे या डिक्शनरी में तलाशने की जरूरत नहीं है। जो प्रोनाउंस होते हैं उन्हें तलाशा नहीं जाता, उन्हें सीखा जाता है। तो हमें करना कुछ नहीं है, पहले जो प्रोनाउन है यानी ये जो अपना लिखा हुआ है इसे अंडरलाइन कर लो, साथ साथ इसके आगे वाला वर्ड भी, क्योंकि अपना अकेला नहीं है, अपना घर ये पूरा है, हमेशा 2 को अंडरलाइन करना होगा। तो अपना घर को अंडरलाइन करके अभी छोड़ दिया, ये लास्ट में लगेगा। सेंटेंस बचा मैं बेच रहा हूं, बनाओ इसे आई एम सेलिंग। ये तो बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सेंटेंस तो आते ही होंगे तुम लोगों को। तो आई एम सेलिंग। अब बचा अपना घर। अब अपना, अपनी, अपने के लिए याद है ना वो पॉजिटिव केस वाली चार्ट, तो भाई उस चार्ट में से इसको ढूंढो। अब सर जी वो तो इतने सारे हैं, कौन सा लगाएं? भाई मुझसे मत पूछो, मालिक से पूछो। मैंने तुम्हें बताया था ना मालिक ही बताएंगे। यहां पर मालिक यानी हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर है आई। तो अगर हमारा मालिक आई है तो चार्ट में पॉजिटिव केस में आई के ठीक आगे क्या लिखा हुआ है? माई। तो यहां पे अपने घर के लिए लगेगा माई होम या माई हाउस भी कर सकते हैं। तो सेंटेंस है मैं अपना घर बेच रहा हूं, आई एम सेलिंग माई होम। दूसरा सेंटेंस है रानी अपनी कार चलाती है। तो अब इस सेंटेंस के अंदर देखो फिर से आ गया अपनी। अब वही पॉजिटिव केस जब भी अपना, अपनी, अपने आए, इस सेंटेंस में सबसे पहले अपनी कार को अंडरलाइन कर लो जैसा कि हमेशा करना है आपको। अब सेंटेंस बचा रानी चलाती है।
नीचे उतारेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, ताहे तिहे वाला आपको तो पता ही होगा। रानी चलाती है को जैसे ही नीचे उतारेंगे बन गया रानी ड्राइव्स। अब बचा अपनी कार। पहले सेंटेंस में हमने अपना अपनी अपने के लिए माई उतारा था, तो ऐसा नहीं है इसमें भी उसे देख के माई ले आएंगे, क्योंकि अक्सर आम के लिए मैंगो लिखा होता है तो अगले सेंटेंस में दोबारा पूछते थोड़ी है, तो आम आ जाए फिर से मैंगो लगा देते। पर पॉजिटिव में हर सेंटेंस में एक जैसा नहीं रहता, अलग अलग आता है। यहां पर अपनी कार के लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा हमारा मालिक कौन है, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट है रानी, रानी यानी नाम। अब चार्ट में नजर मारो, अगर हमारा मालिक नाम है तो अपना अपनी अपने वाले बॉक्स में यानी पॉजिटिव केस के अंदर नाम के आगे क्या लिखा हुआ है कि लड़का है तो हिज और लड़की है तो हर लगाएंगे। तो यहां पे तो रानी तो लड़की है ना, तो यहां पे लिखेंगे हर कार। तो सेंटेंस है रानी अपनी कार चलाती है, रानी ड्राइव्स हर कार। लड़का होता तो हिज कार कर देते। तीसरा सेंटेंस है सचिन और धोनी अपना मोबाइल नहीं देंगे। अब इस सेंटेंस में फिर से आ गया अपना, वही अपना अपनी अपने वाला पॉजिटिव। चलो फिर बनाते हैं, पहले अपना मोबाइल को अंडरलाइन कर लेंगे। अब सेंटेंस बचा सचिन और धोनी नहीं देंगे। यह सेंटेंस तो बड़ा अजीब सा हो गया, मतलब ध्यान भी कहीं और जा रहा है। सचिन और धोनी नहीं देंगे को सेंटेंस को नीचे उतारेंगे बनेगा सचिन एंड धोनी विल नॉट गिव का, क्योंकि लास्ट में गागी गे फ्यूचर इंडेफिनिट वाला टेंस है ना ये, तो विल आ गया। सचिन एंड धोनी विल नॉट गिव। अब है अपना मोबाइल, तो अपना अपनी अपने के लिए फिर से चार्ट देखेंगे। तो भाई यहां चार्ट में मालिक क्या है, सचिन और धोनी, तो दोनों ही लड़के हैं और नाम अगर लड़के का है तो क्या लगता है, हिज। लेकिन रुक जाओ भाई, इस एग्जांपल में यह चीज सीखने को मिलेगी कि नाम अगर लड़के का है तो हिज, लड़की का है तो हर। लेकिन नाम अगर एक से ज्यादा है, यानी 2, 3, 4, 10, 15, 20, 1 लाख, 1 करोड़, एक से ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में ना हिज ना हर, यहां पर लगेगा देयर। तो अपना मोबाइल को नीचे उतारेंगे, इंग्लिश होगी देयर मोबाइल्स। अब यहां पे देयर इसलिए लिखा क्योंकि एक नहीं एक से ज्यादा हैं, और अगर अकेला होता तो हिज से ही काम बन जाता क्योंकि दोनों लड़के हैं। और मोबाइल में एस इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि मोबाइल अब 2 के हैं तो 2 ही होंगे, एक से ज्यादा होंगे। तो सेंटेंस है सचिन और धोनी अपना मोबाइल नहीं देंगे, सचिन एंड धोनी विल नॉट गिव देयर मोबाइल्स। और पॉजिटिव केस का आखिरी यानी चौथा एग्जांपल है रेल अपने दरवाजे खोल सकती है। अब यहां पर फिर से आ गया अपने, अंडरलाइन करते हैं अपने दरवाजे को। सेंटेंस है हमारा रेल खोल सकती है, सकता है सकती है में तो कैन आता है, नीचे उतारते हैं रेल खोल सकती है, ट्रेन कैन ओपन। अब है अपने दरवाजे, तो भाई इसमें क्या लगाएं, अगर ही होते मालिक तो हिज लगाते, मालिक शी होते तो हर लगाते, वी होते तो आवर लगाते, दे होते तो देयर लगाते। सर ये तो नाम है ना, रेल तो नाम है ना, तो नाम के लिए तो फिर हिज या हर लगाएंगे। तो ना रेल लड़का है लड़की, रुक जाओ, लड़के का नाम है तो हिज, लड़की का है तो हर, लेकिन रेल लड़का लड़की नहीं है, ये तो निर्जीव है, नॉन लिविंग है। जब भी हमारा सब्जेक्ट यानी हमारा मालिक नॉन लिविंग होगा तो उसे इट कैटेगरी का मानेंगे। तो यहां इस एग्जांपल में यह पता चल गया कि ये रेल इट कैटेगरी की है, यानी निर्जीव वस्तु कुछ भी, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, पंखा, किडनी इट में जाएगा। तो अब पॉजिटिव केस में इट का कन्वर्ट किस में हो रहा है, इट्स में। तो यहां पर अपने दरवाजे के लिए लिखेंगे इट्स डोर्स। डोर में भी एस लगा दिया क्योंकि दरवाजा नहीं है, दरवाजे एक से ज्यादा हैं। तो रेल अपने दरवाजे खोल सकती है, ट्रेन कैन ओपन इट्स डोर्स। तो पॉजिटिव केस के यानी अपना अपनी अपने वाले केस के 4 एग्जांपल्स देखकर आपको इसका इस्तेमाल आ गया होगा। यहां पर कुछ और सेंटेंसेस हैं, वीडियो पॉज कर इन पर भी नजर मार लेना। अब मैं आपको रिफ्लेक्सिव केस के यानी वो जो खुद वाला केस है उसके 4 एग्जांपल्स दूंगा, फिर से आप उसके बारे में 4 नई चीजें सीखोगे। पहला एग्जांपल है मैं खुद जाऊंगा। अब इस सेंटेंस में लिखा हुआ है खुद, तो ये तो पता चल गया ये वही रिफ्लेक्सिव केस वाला है, यानी वही खुद वाली चार्ट में से इसमें लगाना पड़ेगा। अच्छा मान लीजिए अगर 4 अलग अलग सेंटेंसेस हैं और चारों में शब्द आ रहा है खुद, तो क्या होता है कि हम एक ही बार तो पूछेंगे सर खुद की इंग्लिश क्या होगी, मैंने बता दिया, बाकी के 3 में आप उसी को कॉपी करके लिख दोगे। लेकिन प्रोनाउन वाले केस में भाई ऐसा नहीं होता है, 10 हैं तो 10 बार अलग अलग चीजें यूज होंगी खुद के लिए, इसीलिए सीख लो। तो सेंटेंस है मैं खुद जाऊंगा। अब इसमें खुद को अंडरलाइन कर लेते हैं, सेंटेंस नीचे उतारेंगे मैं जाऊंगा, आई विल गो, आई शैल गो भी कर सकते हैं, ज्यादा ही बीमारी हो रही है तो यहां पे आई विल गो। इसके बाद खुद, अब खुद के लिए तो इतने सारे शब्द है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हिज सेल्फ और ये सेल्फ और फलाना ढिमाका सेल्फ। डोंट वरी, मालिक से पूछो। मालिक है आई, यानी हमारा सब्जेक्ट है आई।
अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके चार्ट में, उसके सामने देखो चार्ट में क्या है, खुद के लिए माई सेल्फ। तो सेंटेंस है मैं खुद जाऊंगा, तो यहां पे माई सेल्फ का इस्तेमाल होगा खुद के लिए, आई विल गो माई सेल्फ। दूसरा सेंटेंस है तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए। अब इसमें फिर से आ गया खुद। अब पहले वाले में खुद के लिए माई सेल्फ लगाया था, इसमें नहीं लग सकता, इसमें फिर से चार्ट देखनी पड़ेगी। चलो इसे बनाते हैं, खुद को पहले अंडरलाइन कर लेते हैं, बाद में लगाएंगे। सेंटेंस है तुम्हें पढ़ना चाहिए, नीचे उतारेंगे यू शुड रीड। अब यहां पे शुड का इस्तेमाल इसलिए करा क्योंकि चाहिए के लिए शुड लगाना पड़ता है। अब है खुद। अब भाई कौन सा लगाएं खुद के लिए, तो डोंट वरी, मुझसे मत पूछो, मालिक से पूछो, मालिक ही तो बताएंगे कि क्या लगेगा इसमें चार्ट के अनुसार। तो यहां पे लिखा हुआ है मालिक यानी सब्जेक्ट यू। अब चार्ट में देखो, अगर हमारा सब्जेक्ट, अगर हमारा मालिक, अगर हमारा पहला शब्द यू है, तो फिर रिफ्लेक्सिव केस में यानी कि वो खुद वाली चार्ट में उसके यू के सामने क्या लिखा हुआ है। अबे यार यहां तो फंस गए, यहां पे दो शब्द हैं, एक है योर सेल्फ एफ वाला और एक है योर सेल्व्स VES वाला। कौन सा लगाएंगे? सो डोंट वरी, अब मौका आ गया है, वक्त आ गया कि मैं आपको बता दूं। देखो एक को कह रहे ओ भैया तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए, सुन ले तेरा बाप कमा रहा है कितना बेचारा मुश्किल से, तुझे खुद पढ़ना चाहिए। एक को कह रहे तो एफ वाला लगेगा। और अगर एक से ज्यादा कह रहे हैं, हाँ भाई ओ कैमरामैन, ओ भैया मेकअप आर्टिस्ट इधर आ, देखो तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए, ध्यान से सुन लो। अब यहां पे एक से ज्यादा को कह रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में VES वाला लगेगा। अब इस सेंटेंस में तो फिलहाल पता नहीं चल रहा है कि एक है या एक से ज्यादा, मैं एक मान के चलता हूं, वो लाइफ में जब असल जिंदगी में बोला जाएगा तब हम उसको देख लेंगे। फिलहाल एक को बोला मैंने तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड रीड योर सेल्फ। और अगर ये एक से ज्यादा होते तो ऐसी कंडीशन में मैं बोलता यू शुड रीड योर सेल्व्स। मोबाइल खुद गाने चला सकता है। अब इस सेंटेंस में फिर से आ गया खुद। चलो सेंटेंस बनाते हैं, पहले खुद को अंडरलाइन कर लेते हैं। सेंटेंस है मोबाइल गाने चला सकता है। मोबाइल कैन प्ले सॉन्ग्स। कैन सकता है शक्ति के लिए इस्तेमाल हो गया, और चलाने के लिए प्ले इस्तेमाल होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई गाने वगैरह प्ले करते हैं, आप तो जानते होंगे। तो सेंटेंस है मोबाइल गाने चला सकता है, मोबाइल कैन प्ले सॉन्ग्स। अब खुद के लिए क्या करना पड़ेगा, तो लड़के का नाम होता तो हिमसेल्फ, लड़की का होता तो हर सेल्फ, आई होता तो माई सेल्फ, यू होता तो योर सेल्फ या योर सेल्फ। लेकिन यहां पर एक निर्जीव वस्तु का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे पहले ट्रेन का इस्तेमाल हुआ था, तो ये फिर से इट कैटेगरी की है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे इट के सामने क्या लिखा हुआ है चार्ट में, रिफ्लेक्सिव केस में खुद में इटसेल्फ, तो यहां पे लगेगा इटसेल्फ। मोबाइल खुद गाने चला सकता है, मोबाइल कैन प्ले सॉन्ग्स इटसेल्फ। अब खुद वाले केस का हमारा आखिरी सेंटेंस है करण अर्जुन खुद आएंगे। अब इस सेंटेंस में फिर से आ गया खुद। चलो पहले इसे अंडरलाइन कर लेते हैं और बाकी का सेंटेंस नीचे उतारते हैं। सेंटेंस बचा करण अर्जुन आएंगे, तो सेंटेंस इंग्लिश में बनेगा करण एंड अर्जुन विल कम। एंड लगाना पड़ता है जब दो नाम होते हैं, हिंदी में और हो या ना हो, विल गे लिखा है लास्ट में तो इसलिए लगा दिया, और आने के लिए कम, करण एंड अर्जुन विल कम। अब है खुद, तो भाई ये तो नाम है ना, और नाम लड़के का होता है, तो चार्ट में खुद वाली में क्या लिखा है, लड़के का है तो हिमसेल्फ, लड़की का है तो हरसेल्फ। बिल्कुल सही, लेकिन यहां पर हिमसेल्फ हरसेल्फ नहीं लगेगा, ये नाम एक नहीं है, एक से ज्यादा है, और जब भी एक से ज्यादा होते हैं तो वो दे वाली कैटेगरी मानी जाती है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर लिखेंगे देमसेल्व्स, करण अर्जुन खुद आएंगे, करण एंड अर्जुन विल कम देमसेल्व्स। तो आपको रिफ्लेक्सिव केस यानी खुद वाली कैटेगरी भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इस केस के ऊपर भी कुछ सेंटेंसेस मैंने यहां पर दिए हैं, वीडियो को पॉज कर इन पर भी नजर मार लेना। अब लास्ट के दो एग्जांपल्स और देख लो, इन दो के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा एकदम जहर। भाई पहली सिचुएशन तो यह है कि कभी कभार कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जिनमें ये दोनों ही केस होते हैं, यानी अपना अपनी अपने भी लिखा होता है और खुद भी लिखा होता है, यानी पॉजिटिव केस भी होता है और रिफ्लेक्सिव केस भी होता है। जैसे एक सेंटेंस मैंने यहां पर कहा मैं अपने कपड़े खुद धोता हूं। अब देखो यहां पर अपने भी लिखा हुआ है, खुद भी लिखा हुआ है, तो यहां पे हमें दो प्रोनाउंस मिल गए, दोनों को अंडरलाइन कर दो, अपने कपड़े को भी अंडरलाइन करो और फिर खुद को भी अंडरलाइन कर दो। सेंटेंस बचा मैं धोता हूं, इसे ही पहले उतारो, प्रोनाउन बनते हैं बाद में, पहले मेन सेंटेंस बनता है। मैं धोता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ताहे तीहे वाला आई वॉश बन गया। अब बचा अपने कपड़े और बचा खुद। अब इन दोनों में से कौन सा पहले लिखें, तो चार्ट में मैंने पहले आपको पॉजिटिव पढ़ाया है क्योंकि मैंने सीरीज वाइज पढ़ा है, सीरियल वाइज पढ़ा है, पहले वही आता है। तो ऐसी कंडीशन में पहले पॉजिटिव यानी अपना अपनी अपने वाले ही लगाते हैं, अपने कपड़े नीचे उतारेंगे। अब हमने पहले ही अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट आई लिखा है, यानी हमारा जो मालिक है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो आई बताएगा कौन सा पॉजिटिव केस लगेगा और कौन सा रिफ्लेक्सिव लगेगा। पहले पॉजिटिव यानी अपना अपनी अपने वाला निकालते हैं, तो अपने कपड़े अगर हमारा
हमारा सब्जेक्ट हमारा मालिक आई है, तो आई के आगे अपना अपने में क्या लिखा है चार्ट में, माई। तो यहां पे नीचे लिखेंगे माई क्लॉथ्स, आधा सेंटेंस हो गया, आई वॉश माई क्लॉथ्स। अब आगे है खुद, अब खुद वाली कैटेगरी में चलो, मालिक हमारा आई है, तो आई के सामने वाले बॉक्स में क्या लिखा है, माई सेल्फ, तो इसे भी नीचे उतार लो। अब सेंटेंस हमारा था, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूं, आई वॉश माई क्लॉथ्स माई सेल्फ। और भाई इस वीडियो का आखिरी एग्जांपल है, मैं अपनी कार धो रहा हूं। अब यहां पे अपनी कार को अंडरलाइन करके सेंटेंस नीचे उतारेंगे, मैं धो रहा हूं, आई एम वॉशिंग। अब अपने को अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो ऑन वगैरह वगैरह वर्ड्स निकल के आएंगे, लेकिन ये याद रखना अपना अपने के लिए कोई अलग से एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं लगाने होते हैं। यहां पर आपको प्रोनाउंस का ही यूज करना होगा। आई के आगे वही पहले जैसा चार्ट में ढूंढ लेंगे, अपना अपने के लिए माई लिखा हुआ है तो माई कार ही लगेगा, ऑन कार या फिर कुछ और शब्द नहीं लगेंगे। आई होप गाइस मैंने आज आपको जो प्रोनाउन के दो केसेस पढ़ाए हैं, रिफ्लेक्सिव और पॉजेसिव, यानी अपना अपने वाला और वो खुद वाला, दोनों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा बाकी के जो केसेस हैं वो मैं पार्ट 2 में लेकर आऊंगा, वो जब अगर आप मुझे बताएंगे कि ये वीडियो आपको समझ में आई और अच्छी लगी। अगर आपको कोई सवाल है या सुझाव है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आज के टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ यू वर्ड इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके लिए छोड़ा है, वहां पर जाओ और सही केस लगाकर उन्हें ट्रांसलेट कर आओ। मैं लाइव कर उन्हें चेक कर दूंगा और कोई गलती होगी तो कमेंट में आपको बता दूंगा। यह वीडियो आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या जहां पर भी आप शेयर कर रहे हैं कर दीजिएगा, और इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा।